बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा बहुत सलाम पहुँचे। 2-3 रोज़ हुए डॉक्टर मुनव्वर साहब का मदीना मुनव्वरा से क्लिप आया जिसमें वो सोफ़े पे बैठे हुए हैं और साथ सरवर नक्शबंदी नात पढ़ रहे हैं। नात भी मदीना के बारे में थी और वो झूम झूम के सुन रहे हैं। एक तो ज़ाहिर है वो मदीना शहर में होंगे, फिर नात पढ़ी जा रही हो तो मज़ा दुबाला हो जाता है। तो मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया, साथ उनको बताया कि बहुत साल पहले जब पाकिस्तान में नात के जो इमाम हफीज़ तायब ज़िंदा थे, क्या खूबसूरत आदमी थे, दरवेश। उनसे मिल के ऐसी खुशी होती थी, बहुत सादा थे। तो एक रोज़ मैं, सरवर नक्शबंदी साहब, हमारे बहुत प्यारे दोस्त ज़हीर बाबर और अब्दुस्समद मुज़फ़्फ़र भी साथ थे, शायद गज़नफ़र भी, हम चारों पाँचों उनके घर गए। ये वसनपुरा के करीब कहीं उनका घर था। उस वक्त वो सख्त बीमार थे। दरवाज़े पे हमें लेने आए, उनको कैंसर हुआ था। फिर अंदर जाके बैठे और जिस तौर पे उन्होंने सादगी से हमारी खिदमत की, फिर वापसी मुझे अपनी किताब का तोहफ़ा दिया, एक नात जो पूरा फ्रेम किया हुआ था उसका तोहफ़ा दिया। लेकिन उससे बड़ा जो मेरे लिए तोहफ़ा था, वो उन्होंने मेरे घर आने के बाद फ़ोन किया और कहा कि अख्तर अब्बास, तुम्हें तो 1 या 2 दफ़ा मौका मिला हरम में जाने का, मुझे अल्लाह ने 7 दफ़ा हज करवाया। मैंने आके हर दफ़ा सोचा कि उस पर सफ़रनामा लिखूं, पर मैं नहीं लिख सका। पर तूने जो सफ़रनामा लिखा वो मैंने पढ़ा, दिल की आंखों से पढ़ा, आंसुओं के साथ पढ़ा। उसका नाम था एक सफ़र अच्छा लगा। और मैं तुम्हारी खुशबख्ती पे नाज़ा हुआ कि रब ने तुम्हें इस छोटी सी उम्र में इतना बड़ा एज़ाज़ बख्शा कि अपने घर पे पहले लेके गया 1 दफ़ा, फिर 2 दफ़ा, फिर 3 दफ़ा, फिर तुमने उसमें से वो एंगल ढूंढे जो शायद किसी को नज़र नहीं आते। ये बातें मुझे याद ना आती अगर आज सुबह ताइफ से एक फ़ोन ना आता। फ़ोन ये हमारे बहुत पुराने जानने वाले हैं, अब तो मैं दोस्ती कहता हूँ, चूँकि ऑफ एंड ऑन इनका फ़ोन आता है और अपनी ज़िंदगी में अपने घर के मसले मसाइल डिस्कस करने के लिए। इंजीनियर हैं, तकरीबन 14 साल से वहाँ पे हैं और इनसे दोस्ती या ताल्लुक़ यूँ बना कि ताइफ का जो फल है वो बहुत शानदार है। इतने मोटे मोटे होते हैं आड़ू, इतने जूसी। ताइफ वही जगह जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे दावत देने और लोगों ने बहुत जुल्म किया था ताइफ के। तब भी वो किसी बाग में ठहरे थे जहाँ उनके पाँव से खून रिस रहा था। तो उसी ताइफ में अल्लाह ने ऐसे अनार बनाए हैं, ऐसा ये आड़ू है, सेब है। मेरा ख्याल दुनिया में इतने जूसी और इतने बड़े और इतने शानदार और इतने खुशबूदार फल नहीं होते। अच्छा, ये जो हमारे दोस्त हैं जो इन्होंने बात की, वो मैं आप सबसे शेयर करने वाला हूँ। नाम इनका नहीं बता रहा, अलिफ बे जीम कोई भी नाम समझ लीजिए। हैं मुहंदिस, मुहंदिस कहते हैं इंजीनियर को। वो कहते हैं कि अख्तर अब्बास साहब, अपने दोस्तों से कहिए, अपने इन सारे जानने वालों से कहिए कि जिनकी बेटियाँ ज़्यादा हैं वो अपनी आखिरी बेटी को बेटा बनाने की या बेटा समझने की गलती ना करें। तो मैंने पूछा ये क्या मतलब? उन्होंने कहा मेरी 6 बेटियां हैं, तो मैं बेटे की आस में बेटियां बनाता रहा। तो 6ठी के बाद हमने बस करने का फ़ैसला किया, पर फिर ये हुआ कि हमने 6ठी बेटी को बेटे के तौर पे पालना शुरू किया। एंड देन शी बिकेम अ टॉम बॉय। और उसके बाल छोटे छोटे थे। ये ख़ुद बहुत दीनी मिजाज के हैं, इनका घर बहुत दीनी मिजाज का है और नमाज रोज़े के पाबंद हैं। ज़ाहिर अल्लाह के घर के करीब वो रहते हैं, तो वहाँ तो वैसे भी हवाएं चलें तो आपका सीना और आप पे पड़ी हुई दिल पे सारी मट्टी उड़ जाती है, आपका ईमान साफ़ हो जाता है। उन्होंने कहा कि हमने ये गलती की कि अपनी बेटी को थोड़ी आज़ादी दे दी और उसको मोटरसाइकिल भी लेके दिया, उसको गाड़ी भी लेके दी। अब वो यूनिवर्सिटी में है, छोटे कटे हुए उसके बाल हैं और मैं कभी जब जाता हूँ तो वो दुपट्टा वगैरह ले लेती है। उन्होंने कहा कुछ बरसों से मेरे दिल में थोड़ी खटक थी, और खटक ऐसी थी कि उसकी जो दोस्तियाँ हैं वो मुख्तलिफ़ अन्नों लड़कियों से थीं। ज़्यादा दोस्तियाँ उनकी माली तौर पे कमज़ोर लड़कियों के साथ थी। शाह खर्च थी, मैं पैसे जितने भेजता था वो भी खर्च करती थी, अपनी अम्मा से ले लेती थी। ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी जाते हुए बच्चियाँ थोड़ा के एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है। उसने कहा कि उसकी दोस्तों में से एक का नया इजाफा हुआ और वो भी टॉम बॉय थी। अभी जब मैं हाल ही में घर गया कुछ अर्सा पहले, तो इत्तेफाक से अपनी बेटी का फ़ोन मेरे पास रखा हुआ था और उसने मुझसे कोई डाटा मांगा जो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। फिर मुझसे कंफर्म करने के लिए कोई ट्रांसफ़र हो गया, मैंने उसको ओपन किया
اور وہ اوپن ہوتا چلا گیا. پھر وہاں جو چیزیں میں نے دیکھی میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. اس نے دیکھا میری بیٹی باقاعدہ سیکس کرمنل بن چکی تھی اور وہ ٹام بوائے کے طور پہ بوائے کے طور پہ وہ بیہیو کرتی ہے. وہ جہاں جہاں جس لڑکی کو اس نے کمزور پایا اس کی مدد کی, اس کی تعریفیں کی, اس سے محبت کا ڈرامہ کیا, اس سے اظہار کیا اور پھر اس کی ایک ایک مومنٹ کی تصویریں بنائی. شی ہیز بیکم لیزبین, اور اس میں بھی ایک جو ایکسٹریم پہ ولگریٹی کے ساتھ وہ والا. ابھی جو نیا اس کا دوست بنا وہ دوسرا ٹام بوائے, ان دونوں کے بیچ میں لڑائی ہوئی, یعنی کسی ایک لڑکی پہ لڑائی ہوئی ہوگی کہ جس کی وجہ سے اس نے کچھ چیزیں آؤٹ کیں. اسی نے ان کے والد کو فون کیا اور ہلکا سا کوئی ہنٹ دیا, اور اس کے بعد ظاہر جب انہوں نے فون دیکھا ہوگا تو یہ جو وہ بتا رہے تھے یہ پوری بات نہیں تھی, ہنٹ پیچھے تھا. ممکن ہے کچھ ویڈیوز اس نے بھی بھیجی ہوں, چونکہ یہ سارے ایک ہی قبیلے کے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. باتیں تو انہوں نے اور بھی بہت ساری کی, دل دکھانے والی, بہت دل پہ بوجھ آیا. اسی لیے میں نے سوچا کہ میں آپ سے بات کروں کہ ایسے سارے گھر جہاں ہمیں بہت بیٹے کی آس اور آرزو ہوتی ہے, ہمیں وہاں سمجھنا چاہیے کہ رب آپ کو بیٹا نہیں دینا چاہ رہا. جب اس نے نہیں دینا چاہا تو پھر اس کے کھیڑے نہیں پڑتے, تو پھر اس کے فیصلوں پہ اعتراض بھی نہیں کرتے, تو پھر اس کے فیصلوں کے آگے کھڑے بھی نہیں ہوتے کہ اس نے بھیجا کچھ اور ہے, آپ اس کی شکل بدل دیں اور لاڈ میں اس کی زندگی برباد کر دیں. یہ غلطی اگر آپ نے نہیں کی تو آج ہی سے طے کر لیجئے کہ زندگی میں یہ غلطی نہیں کر دیں. جو جنس رب نے پیدا کی ہے وہ بیٹی ہے تو بسم اللہ سر آنکھوں پہ, وہ بیٹا ہے تو بسم اللہ آپ اس کی تربیت اس طور پہ کریں. تو کبھی اپنی بیٹیوں کو ٹام بوائے بنا کے ان کے لفظوں کی ڈکشن بدل کے وہ جو میل بوائے کے طور پہ بولنے لگ جاتی ہیں, وہ جو اسی طور پہ بیہیو کرنے لگ جاتی ہیں, تو یاد رکھیے گا جیسے جیسے آپ جس سفر پہ نکلتے ہیں اس کی ساری جو جائز اور ناجائز چیزیں ہیں اس نئے کریکٹر میں ڈھل جاتی ہیں, جو اس کا نقصان ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کہانی میں اور بہت سی چیزیں جو ابھی میرے دل پہ بہت شدید بوجھ ہے, پر آئی وش کہ میں کسی روز پھر آپ سے ڈسکس کروں کہ یہ بچیاں جو اس میں انڈلج ہوتی ہیں خود کس کربناک انجام سے دوچار ہوتی ہیں. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.